गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद रिंकू में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। शॉर्ट्स में आपने बहुत कुछ देखा होगा, उसी को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बैसिनेट है, जिसको हम लोग अगर अपनी भाषा में बोले तो ये पालना है। तो ये सब कुछ हमें पहले ही मंगवाना पड़ता है अमेरिका में। जब मुझे बेबी होने वाला था तो ये सारे कुछ डिलीवर्ड हो चुका है एंड डिलीवर्ड होने के ठीक नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटलाइज होती हूँ। मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जो भी काम है खुद से करना पड़ता है। यहाँ नर्स थोड़ा बहुत हेल्प करेगी आपका, लेकिन ये बाल वगैरह बांधना है तो नर्स आपका हेल्प नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए नई थी, ये सब हमने देखा। एंड इसके बाद अब मुझे यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए सब तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे तैयारी हो रही थी और यहाँ पे ये भी रेडी हो गए थे। इनको भी इन लोगों ने ड्रेसेस दे दिया था और हम लोग लीवर पेन इतनी तेज़ थी, पूरी रात से ट्राई हो रहा था बट नॉर्मल नहीं हो पाया। तो पता चला कि ये सी सेक्शन ही होगा। ये हमारा टेम्प्रेरी मुझे ये रूम मिला हुआ था और मुझे वॉक करने के लिए कहा जा रहा था। तो यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, मतलब यहाँ नर्स कोई हेल्प नहीं करती, आपको खुद ही करना पड़ता है। हाँ सॉरी, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं। उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है तो ये सारे रिकॉर्ड नहीं करना था। यहाँ इन्होंने मना कर दिया था। तो डायरेक्ट मेरा ऑपरेशन होता है और उसके बाद ये बेबी आ जाता है। मुझे बेबी बॉय होता है। उसके बाद 2 दिन मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ, जिसका हमने कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। उसके बाद ये कार शीट यहाँ पे मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कार शीट में बेबी को कैसे रखते हैं। जिस दिन मेरी डिस्चार्ज हो रही थी मैं लगभग 3 दिन के करीब थी, 2.5 डे। और यहाँ पे इसके पापा को पूरा समझाया जा रहा था कि कैसे कार शीट में इसे लगाना है और फिर इस तरह से मुझे एंड में हेल्प मिलेगा। और यहाँ अपने बच्चे को उसके पापा को सौंप दिया जाता है और हम घर के लिए निकल जाते हैं। और मुझे कुछ पता नहीं होता है कि घर पे क्या होने वाला है। ये सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। और ये मेरा बच्चा जो आपने शॉर्ट्स में देखा है, ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पा रही थी कि थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी चल रही थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो आज जितना रिकॉर्ड हो सका है, जितना इन लोगों ने हमें ऑर्डर दिया था उतना ही रिकॉर्ड कर पाएँ, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसे हमें पूरा मानना पड़ता है। ये हमारा वेटिंग एरिया है, यहाँ कार का वेट किया जा रहा है, इसीलिए मैं बैठी हूँ। तब तक यहाँ बेटू ने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। तो ये वेटिंग एरिया है। मोस्टली यहाँ पे वीडियोज़ अलाउड नहीं है। फ़ोटो आप जितना चाहे ले सकते हैं अपने या अपने पेरेंट्स अपने बच्चों का। यहाँ पे सिर्फ सिविलियन ही जा सकते हैं। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो अगर दूसरा कोई आपसे मिलने जाता है तो आपको छोटे बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करके ही आपको चलना पड़ता है। तो ये सब, और ये वेटिंग एरिया में खाने पीने का सामान और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें शॉप लगे हुए हैं, आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे गाड़ी की, क्योंकि हमारा गाड़ी थोड़ा पीछे था। गाड़ी आते ही हम घर के लिए निकलेंगे। और ये एक्सपीरियंस जो मेरा था मैंने थोड़ा बहुत आपके साथ साझा किया। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।